हेलो फ्रेंड्स, विजय ध्वज जी के जिसमें आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का, जो कि यह सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन बैंक है। इसमें 2010 से लेके 2024 तक जितने भी बिहार पुलिस से संबंधित एग्जाम हुए हैं सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5। सेट 4 पीछे वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2017। इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। देखिए, इसमें कुछ मैथ और कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न रहते हैं, लेकिन बेसिकली हम जीएस और साइंस का ही क्वेश्चन ज़्यादा कवर करेंगे। तो कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, यह होगा 2/0। इसका देखिए, किसी भी संख्या के अगर आधार में 0 है तो वह उस संख्या को इन्फिनाइट माना जाता है, अनंत उसका हल होगा। जबकि अगर किसी भी संख्या को 1 से मल्टीपल करते हैं, अगर 0 से गुना करते हैं किसी भी संख्या में, तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। और 0/x अगर रहेगा तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 × 0 इसका भी मान कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर कोई ऊपर बड़ी संख्या है और उसमें अगर हम 0 से भाग देते हैं तो इसका मान इन्फिनाइट अनंत होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। यह होगा सकर्मक। पढ़ना जो है यह एक सकर्मक क्रिया है। अगला, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। यह होगा केरल। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह किसने कहा था, वोहर नामक वैज्ञानिक ने कहा था। वोहर। नेक्स्ट है, a+b² प्लस a-b² का मान कितना होता है, 2 × a² प्लस b²। नेक्स्ट है, kWh किलोवाट किसकी इकाई है। किलोवाट जो है यह ऊर्जा की इकाई है। भारत में रेल टर्मिनल कौन है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन से थे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसे कायांतरण कहते हैं, कायांतरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डोपिंग का क्या अर्थ है। इसका है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना क्या कहलाता है, डंपिंग कहलाता है, डंपिंग। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है यह महात्मा गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत कौन सा संगठन है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है, या केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यह होगा यूरेनियम का, यूरेनियम। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है, थीमेटिक। देखिए, वनों के वितरण को दिखाने वाला जो मानचित्र है यह थीमेटिक कहलाता है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट एक महान थे क्या, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जो थे यह महान खगोल शास्त्री एवं क्या थे, गणितज्ञ थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। नेक्स्ट है, m/2 - 2 = 6, तो m का मान कितना होगा, इसके जब हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 16। अगला, अधिकरण कारण के चिन्ह है, क्या होगा, अधिकरण कारक के चिन्ह है क्या, में पर। देखिए, कारक के चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से, संबोधन आपादान के संबोधन में पर, अधिकरण में पर इत्यादि होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन को के लिए आपादान से, और अधिकरण क्या होता है, में पर। नेक्स्ट है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए उसके द्रव्यमान संख्या से उसके परमाणु संख्या को घटाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। हीट ट्रेवल्स क्या होगा, बाई कार, हीट ट्रेवल्स बाई कार। उपभोक्ता कानून 1986 को अपनाया गया था, उपयुक्त सभी के लिए क्या है, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, और ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। और देखिए, उपभोक्ता कानून से इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है यह 15 मार्च को मनाता है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो यह 24 दिसंबर को मनाता है। 23 दिसंबर को
किसान दिवस मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे। अगला है शैशव राष्ट्र में शैशव शब्द में कौन सा संज्ञा है? शैशव शब्द में भाववाचक संज्ञा है। शैव से क्या हुआ? शैशव। शैशव शब्द का संज्ञा क्या है? भाववाचक। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे है? देखिए हीराकुंड जो है यह महानदी पे है और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। हीराकुंड नदी उड़ीसा के महानदी पे है। निम्नलिखित में से बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्या होगा? परमाणु ऊर्जा। जबकि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला और गोबर सब क्या है? बायोमास के उदाहरण है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कौन सा नहीं होगा? उड़ीसा नहीं है। जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल, मिजोरम, टोटल 8 राज्य हैं जहाँ से क्या होता है? कर्क रेखा से गुजरते हैं। इसका एक सूत्र होता है मित्र पर गमछा झार। नेक्स्ट है समीकरण u बराबर v बराबर u प्लस एटी की जानकारी देता है। क्या? वेग समय एक फंक्शन है। वेग समय का एक फंक्शन है। देखिए कर्क रेखा के बारे में पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में हम डिटेल से बताए हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, यह किसने कहा था? राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? यह होगा राजमार्ग। NH नेशनल हाईवे राजमार्ग। नेक्स्ट है पयोधी शब्द में किसका पर्यायवाची शब्द है? यह होगा समुद्र का। पयोधी जो है यह किस शब्द का पर्यायवाची है? तो समुद्र का। निम्नलिखित में से सही कथन है क्या? चीनी पानी में घुलनशील है, सही है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी, यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? यह होगा कुल 5 सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो क्या होगा? न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1948 को। नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह होगा असम सरकार। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है असम। देखिए भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से। और क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है? तो क्या होगा? 1 जुलाई। और 1 जुलाई को ही क्या मनाता है? डॉक्टर दिवस। डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जन्म दिवस पे 1 जुलाई को ही डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई 2017 को भारत में पहली बार जीएसटी लागू किया गया था और उसमें पहला राज्य था क्या? असम। नेक्स्ट है संस्कृत के 2 शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से हैं? तत्सम। देखिए तत्सम शब्द होता है, एक होता है तद्भव। तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत के मूल शब्द हैं वह उससे लिए गए होते हैं तत्सम। जैसे जल, पानी, स्वरस, ताम्र, ये सब क्या है? तत्सम कहलाएंगे। जबकि लोटा, लोटा हो गया, घरौंदा, लाठी, ये सब जो है यह तद्भव है। वैसा शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होता है उसे कहते हैं तत्सम कहते हैं। जबकि जो संस्कृत से संबंधित शब्द होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। निश्चय हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किन्हें मनाता है? यह कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को मनाता है। हिंदी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी को मनाता है। इन्हें कलम के सिपाही का उपनाम दिया गया था। नेक्स्ट है अगर घनाकार डिब्बों की लंबाई 2AB, चौड़ाई 3AC और आयतन और उसका क्या है? मोटाई, लंबाई, चौड़ा, ऊंचाई कितना है? 2AC है तो उसका आयतन कितना होगा? देखिए घनाभ का जो आयतन होता है यह लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो इसका अगर सबको गुना करते हैं तो 2 3 इंटू 2 क्या होगा? 2 3 6 दूना 12 हो जाएगा। और ABC तो AQB 80 स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है घनाभ का आयतन क्या होता है? LQ होता है। अब परिमाप क्या पूछ रहा है? घनाभ का आयतन, सॉरी घन का आयतन LQ होता है। घन का आयतन क्या होता है? LQ। और घनाभ का LBH होता है। नेक्स्ट है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? यह होगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। अमरवेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। अमरवेल परजीवी का उदाहरण है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प में
क्षय का प्रमुख क्या कारण क्या रहा है इसमें? देखिए, कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, इन दोनों से क्या हुआ है? भारतीय हस्तशिल्प कला का क्षय हुआ है। नेक्स्ट है, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? यह मोटापा होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, 4 अगस्त 2009 को भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है यह भारत में कब लागू हुआ था? तो यह 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तीनों ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत का एक ऐसा राज्य कौन सा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वह कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? क्या हुआ? त्रिपुरा है वो। नेक्स्ट है, कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी नहीं है? किसानों के लिए कल्याणकारी क्या नहीं है? कर्मचारी रेफरल बीमा योजना, जबकि राष्ट्रीय बीमा योजना यह कर्मचारी के कल्याणकारी के लिए है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये सब क्या है? किसानों के कल्याणकारी के लिए है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख ले क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहता है। क्या होता है? प्रस्वेदन। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख ले क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। देखिए, जो घरेलू नमक होते हैं वह बरसात के दिनों में गीली होती है, तो क्या कहता है? वह वायुमंडल से नमी सोख लेता है, उसे क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो नमी सोख लेता है नमक, किस कारण नमी सोखता है? तो उसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम रहता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के कुछ अवशेष रहते हैं जिसके कारण नमक जो होता है वायुमंडल से नमी को सोख लेता है और वह गीला होता है। मैग्नीशियम के क्लोराइड होता है। अगला है, इंग्लिश का है, चेंज द नाउन ऑफ एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फ्रॉम, इसका क्या होगा आंसर? अप्लाई। नेक्स्ट है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, क्या होगा? अफेक्शनलेट। नेक्स्ट है, वृद्धि का सही विलोम क्या है? देखिए, वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? क्षय होगा, क्षय। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ग्राउंड, आई एम ए ओवर्स टू क्या होगा? ड्रिंकिंग, आई एम ए एवर्स टू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट इन्फिनेटिव इन दिस, क्या है? इट इज नॉट इजी क्या? टू बी प्लेस्ड ऑल पीपल, टू बी प्लेस्ड ऑल पीपल होगा। नेक्स्ट है, कौन से अधातु है? देखिए, फेरस क्या है? सॉरी, फ्लोरीन क्या है? एक अधातु है। जबकि एफ होता है फेरस, लोहा धातु है। कोबाल्ट धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। नेक्स्ट है, त्वक का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए, Na सोडियम का होता है Na, इसका लैटिन नाम जो है क्या होता है? नाइट्रियम होता है, नाइट्रियम। नेक्स्ट है, त्वक का उच्चारण स्थान क्या है? दांत से त्वक का उच्चारण। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह होगा अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला क्या है? भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। कॉल सेंटर शुभारंभ कब किया था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया गया था? क्या होगा? 21 जनवरी 2004 को। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को हुआ था। और फेसबुक का भी स्थापना कब किया था? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में ही। नेक्स्ट है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं, शिवालिक। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। एक आदर्श गैस ईंधन है वह है जो क्या है? इनमें सभी होगा, सस्ता भी होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए, उच्च ऊष्मीय मान वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है, हिंदी भाषाओं में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? कितने व्यंजन है? 45, सॉरी 55 होगा। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? बहुउद्देशीय घाटी परियोजना जो है यह आधुनिक भारत का मंदिर है, यह उपनाम किसने दिए थे? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। देखिए, भारत का पहला बहुउद्देशीय घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी और यह झारखंड में है, यह 7 जुलाई 1948 को बनाया गया था और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत आधुनिक भारत का मंदिर के नाम से उपनाम दिए थे। नेक्स्ट है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती है? देखिए, मुक्त करने में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन होगा। कौन सा गैस मुक्त करता है? ऑक्सीजन। और लेता क्या है? तो CO2। पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। नेक्स्ट है, एग्रोस्टोलॉजी
के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए एग्रोस्टोलॉजी जो है यह घासों के अध्ययन के बारे में कहा जाता है। और घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी घास विज्ञान या घासों का अध्ययन। पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? यह हुआ क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण के द्वारा पानी को रोगाणुमुक्त किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा। इसका संकेत क्या होता है? Cl होता है क्लोरीन। अगला है ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। देखिए ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। एल्कोहल कैसे बनता है? फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन के द्वारा। और एल्कोहल जो शराब में यूज होता है वह इथाइल अल्कोहल को उसमें वह इथाइल अल्कोहल रहता है। इथाइल एक होता है मिथाइल अल्कोहल, जिससे अंधापन और आदमी की मृत्यु हो सकता है। कई बार न्यूज में सुनते होंगे कि शराब पीने से कितना आदमी का देहांत हो गया है, तो उसमें एथाइल की जगह मिथाइल किसी कारणवश उत्पन्न होता है गैस अल्कोहल, जिसके कारण उससे अंधापन और आदमी की मृत्यु हो सकता है मिथाइल से, जबकि जो नॉर्मल शराब में रहता है वह एथाइल अल्कोहल रहता है। अगला देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है। किस तरह से? समुद्र से भूमि की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में 29 होता है। देखिए चेहरा में कितना होता है? 14 होता है। कान में 6 होता है। कई जगह देखिए इसमें इसी सेट में दिया गया है कि मानव खोपड़ी में सिर में कितना होता है? तो 22 होता है, लेकिन 29 इसमें कुछ कुछ जो हड्डी जैसे कान का हो गया, नाक का हो गया। नाक में कितनी हड्डी होते हैं? 2 हड्डी होते हैं। चेहरा में 14, कान में 6। तो इसे आप ऑप्शन से सही क्वेश्चन को पढ़ के सही लगाइएगा। इसमें क्या दिया होगा? 29 हड्डी दिया हुआ है। नेक्स्ट है 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो कितना होगा? 9800 ग्राम, 9800 ग्राम। देखिए ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए क्या होता है? 1000 से डिवाइड किया जाता है, और किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम रेजिस्टेंस का जो ऐसा मात्रक होता है ओम होता है। भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? देखिए गंगा को साफ करने में जो मॉडल अपनाया गया है उस अहम भूमिका किस देश का है? तो क्या होगा? जर्मनी का। जर्मनी मॉडल पे भारत की जो गंगा नदी है इसे साफ करने का उसे टेक्निक दिया गया है। और देखिए भारत की जो गंगा नदी है यह सबसे पवित्र मानी जाती है, और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। जबकि भारत में सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, वह 2900 कुछ किलोमीटर है। लेकिन गंगा क्या है? गंगा भारत में ही उत्पन्न होती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा होगी, और भारत में सबसे लंबी नदी यह ब्रह्मपुत्र होगी। एक और पूछता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहता है, जबकि दक्षिणी गंगा जो है यह इसे गोदावरी को कहता है। भारत की दक्षिणी गंगा गोदावरी को, और भारत में दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर पूछा गया भारत की, दक्षिण भारत की, तो कावेरी हो जाएगा, और दक्षिण भारत दक्षिणी गंगा तो उसका गोदावरी होगा। नेक्स्ट है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। पोलियो और चेचक रोग होता है किससे? वेरियोला वायरस से होता है या विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है और इसका चेचक के जो टीका है एडवर्ड जेनर खोज किए थे। अब पोलियो के टीका का जॉन सॉल्क। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह होगा राजस्थान। देखिए राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। गोवा। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बिहार के एग्जाम ज़्यादा मैक्सिमम पूछता है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत में कितने स्थान पे है? तो कितना हो जाएगा? 12वां पे। 12वां नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। और यह प्रश्न बिहार एसआई में, बिहार दरोगा में पूछा गया है प्री में कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है पौधों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? खनिज भोज्य पदार्थ जो होता है पौधों के लिए वह फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है, और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द अफेक्शन। इसका क्या होगा?
अफेक्शनटेली। नेक्स्ट है मीथेन, CH4 में किस प्रकार का बंधन है? मीथेन में एकल बंध पाए जाते हैं, CH4 में एकल। नेक्स्ट है फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ वर्ड थीफ, इसका क्या होगा? थीव्स, THIEVS, इसका आंसर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि वह उनमें से 300 रुपये खर्च कर देता है तो वह कितनी राशि प्रतिशत में खर्च कर लेता है? देखिए इसका होगा, माना कि वह x राशि खर्च करता है, x%, 2000 का x% बटा 100 इक्वल टू 300। देखिए 2000 का x% मतलब क्या हुआ? 100, तो 2000 गुने x हो गया, अब बटा प्रतिशत मतलब होता है बटा 100, तो बटा 100 कर देंगे। अब बराबर कितना? 300 खर्च करता है तो इसको 300 कर देंगे। इसे जब हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 15% आएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 1000 रुपये खरीद कर 1200 रुपये में बेच जाता है तो उसका लाभ क्या होगा? देखिए लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो 1000 में खरीदा था और 1200 में बेचा था, लाभ कितना हो गया? इसको हो गया 200 रुपये लाभ, तो 200 गुना 100 हो जाएगा, अब बटा क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपया, तो 200 गुने 100 बटा 1000। इसको जब हल किया जाएगा 3 शून्य से 2 शून्य 3 शून्य कट के कितना बच गया? 20%, इसे कहा जाएगा 20%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? देखिए अरब सागर में जो द्वीप है यह क्या है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, 36 है। अगला प्रश्न है, बस में अचानक रुक जाने की स्थिति में बस से सवार आगे जो सवारी है आगे को झुक जाता है, ऐसा न्यूटन के किस नियम के द्वारा होता है? यह होगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु वह जिस अवस्था में है वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। इसे क्या होगा? इसे जड़ता का नियम भी कहते हैं और गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा है और इसे 1300 में बेच दिया है, तो उसे कितना % लाभ हुआ है? 32%। देखिए 1000 रुपये में खरीद के 1300 में बेचा है तो लाभ कितना होगा? लाभ हो गया 300 रुपया, तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया 300 रुपया, 300 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसे जब हल करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 30%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए साइट्रिक एसिड जो है यह नींबू में पाया जाता है, जबकि एसिटिक एसिड सिरका में होता है। केला में मैलिक एसिड और कुछ मात्रा में टार्ट्रिक एसिड भी पाया जाता है, और टार्ट्रिक एसिड से अंगूर और इमली में पाया जाता है। और दही में कौन सा पाया जाता है? दही में लैक्टिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, केला में मैलिक और टार्ट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है, परिधि का समानार्थी क्या है? देखिए परिधि किसे कहते हैं? परिधि किसी भी, मान लीजिए कोई आयत है तो इसका चारों ओर जो घेरा होता है इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो इसे हम परिमाप से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर यही वृत्त हो गया तो वृत्त का परिधि क्या होगा? कि जो चारों ओर इसका लंबाई है ये क्या हुआ? परिधि कहलाता है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त का जो परिधि होता है यह 2πr होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिमाप भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यह होगा नर्मदा नदी। और देखिए दक्षिण भारत की गंगा कैसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, और दक्षिणी गंगा गोदावरी। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट में कौन सा पाठ्यक्रम सेल्सियस के पैमाने पर ताप का 5 गुना होगा? फ़ारेनहाइट में सेल्सियस का 5 गुना कब होगा? तो 10 डिग्री टेम्परेचर पर। इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए C/5 इक्वल टू F - 32/9। सेंटीग्रेड बटा 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट - 32/9। इसे जब आप हल कीजिएगा यह 5 गुना कई गुना भी रहे इस तरह के क्वेश्चन में इसी फॉर्मूला पे बनाया जाता है, तो इसका क्या होगा? 10%। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दिया तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? उसका आवर्तकाल जो है यह √2 गुना हो जाएगा। चिकित्सा के रूप में एक्सरे प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? यह होगा विकृत जन्य। देखिए एक्सरे जो है यह विकृत जन्य मतलब कहीं टूट फूट, अगर शरीर में कोई टूट फूट हो जाता है तो उसे देखने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, और एक्सरे का आविष्कार कौन किया था? रोएंटगन ने। नेक्स्ट है,
जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित टेम्परेचर क्या है? जिसके नीचे सबसे अत्यंत कम तापमान क्या है? -273.15 डिग्री। इसे क्या कहते हैं? इसे हम परम शून्य के नाम से जाते हैं। क्वेश्चन सीधे पूछता है कि परम शून्य तापमान क्या है? तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा, क्या होगा? संवहन। देखिए, भट्ठी पे जो आग का गर्माहट निकलता है वह जिससे वह गर्म लगता है उसे क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। और प्रश्न पूछता है कि चालन किसमें होता है? चालन में जितने भी धातु हैं, धातु जो गर्म होता है वह चालन विधि से गर्म होता है। जैसे हम चाय और गर्म करते हैं केतली में, तो केतली जो गर्म होता है, ये तो कढ़ाई या बर्तन जो गर्म होता है तो वह चालन विधि के द्वारा गर्म होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चालन विधि किसमें होता है? तो धातु के बर्तन में, तो धातु में। और देखिए, विकिरण किसमें होता है? तो सूर्य से प्रकाश की जो ऊर्जा आती है जिससे हमें धूप या गर्मी लगता है वह विकिरण के द्वारा होता है। सौर ऊर्जा में जो गर्मी आता है तो टेम्परेचर जो आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा का आदान प्रदान और विकिरण होगा। और चालन तथा संवहन किसमें होता है? देखिए, चालन तथा संवहन ठोस पदार्थों में होता है। कोई भी ठोस पदार्थ है जब वह गर्म होता है तो उसमें चालन एवं संवहन दोनों प्रकार का होता है, दोनों स्थानांतर होता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुकिंग में गैस में 90% से अधिक होता है क्या? कुकिंग गैस में 90% क्या होता है? ब्यूटेन होता है। देखिए, जो एलपीजी गैस होता है उसमें आइसोब्यूटेन रहता है और लिक्विड पेट्रोलियम गैस रहता है। इसमें क्या होता है? 90% तक ब्यूटेन रहता है और उसमें जो गंध आता है वह सल्फर के ऑक्साइड रहते हैं और वह मिथाइल मरकैप्टन रहता है। जो एलपीजी घरेलू में यूज होता है सिलेंडर, उसका कोई वास्तविक गंध नहीं होता है। उसको गंध बनाने के लिए उसे मिथाइल मरकैप्टन से मिलाया जाता है। किस अम्ल में से दूध खट्टे होने का कौन सा अम्ल से दूध खट्टा होता है? क्या होगा? लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड। देखिए, दूध का पीला रंग किसके द्वारा होता है? दूध का जो पीला रंग है यह कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण। और जो गाय का दूध है पीला होता है कैरोटीन के कारण, जबकि जो भैंस का दूध है यह सफेद किसका होता है? गाय का दूध पीला किसके लिए होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, जबकि भैंस का दूध जो है यह सफेद होता है केसिन के कारण। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न, 18 कैरेट सोना शुद्ध प्रतिशत क्या है? यह होगा 75%। 18 कैरेट में सोने का शुद्ध रूप क्या है? 75%। देखिए, 24 कैरेट में कितना होता है? यह होता है 100%। तो 18 कैरेट में कितना हो जाएगा? 75%। निम्नलिखित में से किसे भारी जल भी कहता है? यह होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहता है। नेक्स्ट है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में जो गैस निकलता है वो क्या होता है? अमोनिया होता है। लाफिंग गैस क्या होता है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अन्य हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट है, NaOH का सूत्र वाले यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। NaOH क्या होता है? कास्टिक सोडा, जबकि बेकिंग सोडा NaHCO3। नेक्स्ट है, किसमें वस्तु का अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा? तो क्या होगा? अवतल दर्पण। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, या क्या होगा? प्रत्यास्थता के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है? 50%। देखिए, आर्द्रता मापी क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने वाला मशीन क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, ताप के मापने की इकाई क्या होता है? सेल्सियस। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं? तो होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पे सर्वाधिक होता है? तो क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए विभिन्न एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? किसका होगा? कॉपर का। कॉपर का जो जल विलयन होता है यह नीले रंग का होता है। निम्नलिखित में से किस में कार्बनिक की प्रतिशत सबसे कम होता है? यह होगा पीटवा इस्पात। पीटवा इस्पात जो क्या है? कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है और यह सबसे उच्च क्वालिटी का बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम देख चुके हैं 100 प्रश्न तक। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। और इस बुक का जो PDF है इसे हम
विजय उधा जीके जीएस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं और अपना तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक। और अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत या क्वेरी हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।